महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को लेकर लगातार राजनीति जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालघर में आज इस मुद्दे पर माफी मांग ली। हमारे साथ है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान साहब। चौहान साहब, प्रधानमंत्री आज पालघर आए और उन्होंने माफी मांगी, कहा कि वो हमारे आराध्य देव थे और माफी मांगने में उन्हें कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। देखिए, माफी मांगने से बात नहीं बनेगी और वो भी माफी मांगते समय उन्होंने कंडीशनल अपॉलॉजी दी है। उन्होंने साथ में सावरकर जी को भी मिलाकर शिवाजी महाराज और सावरकर की एक तरह से तुलना की है। मैं समझता हूँ माफी मांगनी थी तो खुले दिल से प्रामाणिकता से माफी मांगनी चाहिए थी कि जो हादसा हुआ है, तो कोई नैसर्गिक हादसा होता तो बात अलग है। ये शिवाजी महाराज का पुतला बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिस शिल्पकार को शिल्प बनाने की बात कही गई, उनसे बात कीजिए। उनको आपने कहाँ छुपा रखा है? जो मूर्ति बनाने में 3-3, 4-4 साल लगते, आपने 6 महीने में मूर्ति कराने के लिए कहते, क्योंकि प्रधानमंत्री को एक इवेंट करना था वहां पे। वो इवेंट हुआ, लेकिन जिस जल्दबाजी में पुतला बनाया गया, पूरा ब्रॉन्ज का कास्ट पुतला होना चाहिए था, उसके जगह आपने कुछ 3D प्रिंटिंग करके कुछ तकलादू पुतला बनाया और वो टिक नहीं सका। तो ये किसने इस स्कल्पटर को, जिस शिल्पकार किसने चुना? ये लड़का कल्याण का है। ऐसे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के परिवार से करीबी है। क्या इसके बारे में कोई टेंडर निकाला गया? कोई एक्सपर्ट कमेटी कोई डिज़ाइनर्स की थी कि भाई डिज़ाइन अप्रूव करो? डिज़ाइन किसने अप्रूव किया? अब इस लड़के को, जो 24 साल का लड़का है, उसको कोई भी बड़ा पुतला बनाने का अनुभव नहीं था। ये जानते हुए भी इसको कैसे इतने महत्वपूर्ण पुतले का निर्माण का कैसे आदेश दिया गया? तो ये बातें सामने आनी चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री की ऐसी कंडीशनल अपॉलॉजी से कोई फायदा नहीं है। उसने भी उन्होंने राजनीति की, बीच में राहुल जी को घसीटने की कोशिश की, कहीं राहुल जी को और कहीं वीर सावरकर और शिवाजी महाराज की तुलना करने की कोशिश की। सावरकर अपनी जगह है, उसके हमारे कुछ मत है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनकी तुलना करना आवश्यक नहीं था। प्रधानमंत्री ने जबानी माफी तो मांग ली, लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पर जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है। हिम्मत कैसे हुई? शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने में अगर भ्रष्टाचार करते हो तो उनको तो बहुत कड़ी सजा होनी चाहिए। किस तरह की जांच आप कह रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट से करा लो, SIT से काम नहीं चलेगा, और आपका कहना है कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की भूमि से जाए उससे पहले प्रधानमंत्री को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, तो क्या कार्रवाई करनी? देखिए, जांच होती रहेगी, लेकिन तुरंत किसी न किसी को जिम्मेदारी स्वीकार करके अपने पद से हट जाना चाहिए। अगर जांच होके वो उनके निर्दोष साबित हो तो उनको फिर से लीजिए आप, लेकिन आज के आज या तो जैसे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि नेवी की जिम्मेदारी होगी। देखिए, आप देश की सेनाओं का मनोधैर्य खच्चीकरण करें उसका, ऐसी तरह से बेहुदा विधान करके। अगर सच्ची में नेवी में कुछ गड़बड़ हुई है तो नेवी के जो पॉलिटिकल हेड है वो राजनाथ सिंह है, उसके ऊपर पॉलिटिकल हेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो उनसे जवाबदेही पूछिए। अगर राज्य सरकार की गलती है क्योंकि PWD ने उसमें कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी जिम्मेदारी थी, तो PWD मिनिस्टर का इस्तीफा लीजिए। और या फिर प्रधानमंत्री जो कहा है तो फिर तो मुख्यमंत्री को खुद उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि जो कल्याण का जो शिल्पकार है वो क्या किसी मुख्यमंत्री के करीबी है? क्या कोई टेंडर निकाला गया था? क्या कोई टेक्निकल कमेटी बैठी थी? एक्सपर्ट आर्किटेक्ट्स की कमेटी बैठ के कोई डिज़ाइन अप्रूव किया गया था? मैं समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और उसको शिल्पकार को कितने पैसे दिए और पूरा बिल कितने का पड़ा है? कई सारी बातें बाहर निकल रही है। लोगों के सामने सच्चाई आना बहुत जरूरी है। आपका MBA का जो 1 तारीख से आंदोलन शुरू होगा वो जारी रहेगा कार्रवाई हुई बिना? मतलब बिल्कुल हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस पे भ्रष्टाचार किया है। शिवाजी महाराज तक तो नहीं बख्शा है, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक सवाल है कि तानाजी सावंत एक जिम्मेदार मंत्री, उनका बयान आता है, इसके पहले भी कई आपसी बयान आया है दोनों महायुति के आपस में नेताओं के। किस तरह से इसको देखते? कह रहे कि अजित पवार के साथ NCP के साथ बैठना मतलब उनको उल्टी आती है। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि आपने कहा कि जिम्मेदार मंत्री। देखो, ये कोई जिम्मेदार मंत्री नहीं है, बिल्कुल पद पर है सर। पद है, लेकिन मंत्री जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल
गैर जिम्मेदाराना लोग हैं ये लोग, इनको तुरंत निकालना चाहिए। अगर अजीत पवार ने कल आंदोलन किया प्रधानमंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो क्या मुख्यमंत्री बैठे बैठे देखते रहेंगे? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को अगर उनके खिलाफ आंदोलन अजीत पवार कर रहे तो उनको हट जाना चाहिए। अगर आज तानाजी सावंत एक उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ ऐसा भद्दा वक्तव्य करते हैं तो दोनों में से किसी को हट जाना चाहिए। आपने किसी को जबरदस्ती तो नहीं की बैठने की। अगर आपको ऐसी बातें, गंदी गंदी बातें आपने कही है तो आप क्यों बैठे वहां पे? अगर आप में कुछ भी जरा भी आत्मसम्मान है तो हट जाइए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता उनके साथ बैठना तो। लेकिन ये तो सारी बेहुदा बातें हैं, गैर जिम्मेदाराना बातें हैं। कैसे जिम्मेदार मंत्री? ये सरकार कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी मांग है कि आज प्रधानमंत्री वापस दिल्ली जाने से पहले कोई फैसला करके जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने जो माफी मांगी है वो कंडीशनल माफी लगती है और सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं होगा, क्योंकि मामला छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र का अस्मिता से जुड़ा है और भ्रष्टाचार का मामला है। इसलिए प्रधानमंत्री कोई ठोस कार्रवाई करे तभी विपक्ष जो है इस बात से या उनकी माफी मांगने से या फिर इस मुद्दे को जो है कहीं ना कहीं सहमत होता नजर आएगा। कैमरामैन मिलिंद के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।